रामायण की कहानियाँ चमत्कारिक हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके सबसे बड़े अध्याय का सबूत आज भी उत्तराखंड के भूगोल में साफ दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय उड़े थे। लेकिन जब वो जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने सिर्फ एक डाली नहीं, बल्कि पूरा पहाड़ उठा लिया। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर द्रोणागिरी गांव। यहाँ की मान्यता है कि द्रोणागिरी पर्वत पर आज भी वो जख्म या कट मौजूद है, जहाँ से हनुमान जी ने पहाड़ का हिस्सा अलग किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव के लोग आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं करते। आखिर पहाड़ का वो हिस्सा आज भी गायब क्यों है, और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी है? चलिए विस्तार से जानते हैं। समुद्र तल के लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है द्रोणागिरी गांव। यह तिब्बत सीमा के पास भारत के आखिरी गांवों में से एक है। इस गांव के ठीक ऊपर जो विशाल पर्वत खड़ा है, उसे कहते हैं द्रोणागिरी पर्वत। गायब हिस्सा। अगर आप द्रोणागिरी की चोटी को ध्यान से देखेंगे, तो यह बाकी हिमालय चोटियों की तरह नुकीली नहीं है। इसका एक सिरा बिल्कुल सपाट और कटा हुआ दिखता है, जैसे किसी ने एक बहुत बड़े चम्मच से पहाड़ का एक कोना निकाल लिया हो। स्थानीय लोक कथा। गांव वालों के अनुसार जब हनुमान जी यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से संजीवनी के बारे में पूछा। उस महिला ने पहाड़ के एक खास हिस्से की तरफ इशारा किया। हनुमान जी ने समय की कमी के कारण अपनी दिव्य शक्ति से पहाड़ के उसी हिस्से को उखाड़ लिया। क्योंकि हनुमान जी ने उनके आराध्य पर्वत को खंडित कर दिया था, इसलिए द्रोणागिरी के लोग सदियों से उनसे नाराज हैं। आज भी यहाँ की रामलीला या त्योहारों में हनुमान जी को शामिल नहीं किया जाता। अब थोड़ा आधुनिक नजरिए से देखते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? पहला, ग्लेशियर का कटाव। हिमालय लगातार बदल रहा है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों में भारी ग्लेशियर जब पहाड़ों के ऊपर से खिसकते हैं, तो वे पहाड़ों के किनारों को बिल्कुल सीधा काट देते हैं, जिससे पहाड़ सपाट दिखने लगते हैं। दूसरा, लैंडस्लाइड और भूकंप। उत्तराखंड अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। संभव है कि हजारों साल पहले किसी बड़े भूस्खलन की वजह से पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर गिर गया हो। लेकिन एक दिलचस्प बात और है। द्रोणागिरी के इसी हिस्से में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां, जैसे कीड़ा जड़ी यानी कि कैटरपिलर फंगस, और अन्य दुर्लभ औषधियां दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। क्या संजीवनी वास्तव में हिमालय की कोई ऐसी प्रजाति थी जो सिर्फ इसी कटे हुए हिस्से में उगती थी? अगर हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था,
तो उसे रखा कहाँ? मान्यता है कि रास्ते में उस पर्वत के कुछ टुकड़े गिरे थे। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका के गौल में रूमासाला और रितिगाला नाम की पहाड़ियां हैं, जो वहां के स्थानीय भूगोल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। रहस्यमयी तथ्य: मिट्टी की बनावट। वैज्ञानिकों ने पाया है कि श्रीलंका की इन पहाड़ियों की मिट्टी और वहां के पौधे आसपास के समुद्री तटों से बिल्कुल अलग हैं। हिमालयी जड़ी बूटियां। रूमासाला में कुछ ऐसी औषधियां पाई गई हैं जो आमतौर पर केवल ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ही उगती हैं। क्या ये वही द्रोणागिरी के गायब टुकड़े हैं? यह एक ऐसा इत्तेफाक है जो आस्था और भौतिक साक्ष्यों के बीच की कड़ी बन जाता है। चाहे आप इसे प्रकृति का चमत्कार कहें या पवन पुत्र का प्रताप, द्रोणागिरी पर्वत आज भी एक महाकाव्य की गवाही दे रहा है। यह पहाड़ हमें याद दिलाता है कि हमारे भूगोल के हर मोड़ पर एक कहानी छिपी है। पहाड़ का वो कटा हुआ हिस्सा सिर्फ पत्थरों की कमी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और श्रीलंका के बीच का वो पुल है जिसे आज से हजारों साल पहले एक भक्त ने अपने संकल्प से बनाया था। आपको क्या लगता है? क्या यह एक प्राकृतिक बदलाव है या वाकई उस पौराणिक यात्रा का निशान? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हिमालय के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।